यस। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ। मैं हूं बासु चौधरी और पूरी दुनिया के मुसलमानों को, पूरी दुनिया के इंसानों को, उनका ताल्लुक़ किसी मज़हब से है, उनका ताल्लुक़ किसी रंग से है, उनका ताल्लुक़ किसी मसलक से है, मैं दुनिया के तमाम इंसानों को साल 2024 की मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्पेशली तौर पर पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को, चाहे वो पाकिस्तान में है या ओवरसीज़ में है, दिल की अथाह गहराइयों से साल 2024 की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस दुआ के साथ ये दुआ करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि 2024 पूरी दुनिया के इंसानों के लिए भलाई का काम हो। पूरे इंसानों की दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ भलाई हो। ये साल 2024 में पूरी दुनिया के हुक्मरान इंसानों की भलाई के लिए काम करें। मेरा शोबा क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री से है, मैं अपने बड़ों से यही कहूँगा कि आइए उस सारी रौनकें फिर से लगाइए। सैयद नूर साहब, मसूद भट्ट साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब, यकीन जानिए आप लोगों ने जो काम किए हैं, जब तक मुअर्रख लिखेगा आपका नाम हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखेगा। आपने वो कारनामे अंजाम दिए हैं जो कुछ सोच नहीं सकता। पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के पिलर हैं आप। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के मेन पिलर हैं जनाब सैयद नूर साहब, मसूद भट्ट साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब, बहुत सारे मेरे सीनियर्स। कदम उठाइए पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के टेक्नीशियंस के लिए, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के म्यूजिशियंस के लिए, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के उन एक्स्ट्रास के लिए, फाइटर्स के लिए। यकीन जानिए आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो फ़िल्म का काम करने वाले लोग हैं उन्हें फ़िल्म के अलावा कुछ नहीं आता। आप मेरे सीनियर्स हैं, आप लोगों के लिए एक साल में 4-4 फिल्में बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मुख्तार ख्वाजा फ़िल्म प्रोडक्शंस 2024 में 11 फिल्में प्लान कर रहा है माशाल्लाह से, जिसमें 2 को प्रोडक्शंस भी हैं, तो सर हमें तो जुमा 8 दिन हुए हैं। आपके तो साल इतने हैं जितनी हमारी उम्रें नहीं हैं, आपका तो तजर्बा इतना है। तो सर पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान जो है हमारी पहचान है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की ही फिल्मों को पूरी दुनिया में कॉपी किया गया है। तो अब क्या हुआ सर, उन प्रोड्यूसर्स को लाइए। उन प्रोड्यूसर्स को आप ही ला सकते हैं जो प्रोड्यूसर्स पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री से पैसा बनाकर बाहर के मुल्कों में डिपार्टमेंटल स्टोर बना के बैठे हैं, पेट्रोल पंप बनाकर बैठे हैं। उनके लिए 50-50 लाख खर्च करना कोई मायने नहीं रखता। सर आप कर सकते हैं। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए जो काम सैयद नूर साहब कर सकते हैं, मसूद भट्ट साहब कर सकते हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब कर सकते हैं, वो मेरे जैसा नया बंदा तो कभी सोच भी नहीं सकता। आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की बहाली का अज़म उठाएं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बातों से निकलकर प्रैक्टिकली आना पड़ेगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत कुछ बना लिया। और मैं स्पेशली आज हमारे इस वक्त के जो सुपरस्टार हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करने लगा हूँ, और वो हैं शान साहब। शान साहब प्लीज़ 2024 पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को दे दीजिए। फिल्म कैसी भी हो, लोग आपको देखना चाहते हैं सर। मोहम्मद राना साहब तशरीफ़ लाइए सर। मैडम साइमा नूर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम जी आप आइए। वो ज़माना भी था जब फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा सा मोराल नीचे गिरता था, तो हमारे जो अदाकार हैं वो फिल्में शुरू कर देते थे। शान साहब आप तो प्रोड्यूसर हैं, साइमा नूर जी आपने भी बतौर प्रोड्यूसर फिल्में बनाई हैं, मोहम्मद राना साहब हम आपकी वो एक फ़िल्म के अभी भी इंतज़ार में है, बख्तू। सर हम क्यों नहीं इकट्ठे होते? ये एवेन्यू स्टूडियो जहां हम खड़े हैं, जिसकी छत पे मैं खड़ा हूं, ये खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। ये किसके लिए बनी है? ये पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए बनी है। दोबारा से इस पे करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। किसके लिए हुआ है? पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए खर्च हुआ है। तो सर बासु चौधरी को तो जुमा 8 दिन हुए हैं। आप लोग आगे आइए। यकीन जानिए जब आप लोग आएंगे
तो यहाँ गेट से लेकर आगे तक अदाकारों का रश ही रश होगा। टेक्नीशियंस आपको दुआएं देंगे। हमें आपका इंतज़ार है। 2024 पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहाली का साल होगा। अल्लाह हाफ़िज़।